हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 अप्रैल 2023 का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम फाइनल छूट चुका है, सेकंड शिफ्ट का। तो कुछ प्रश्न आपको मैं करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, जैसा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी मतलब विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये संतूर से है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वराज्य पार्टी का गठन किसके समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस पार्टी का गठन हुआ उस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उन प्रश्नों की तरफ जो एसएससी के फेवरेट प्रश्न है और बहुत बार रिपीट करती है एसएससी। तो आगे जिसका अगली शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं तो वो इन प्रश्नों को अवश्य देख करके जाएंगे, क्योंकि एसएससी अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करती है। तो जैसा प्रश्न है आपका कि नेता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौर मंडल में सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है, तो इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 1 मिनट यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड का चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखेंगे तो इनमें आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लूटो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपसे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3,84,400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि मशरूम चट्टानों का निर्माण के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा के अपरदन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिक्टर पैमाना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रिक्टर पैमाना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। ठीक है, ठंडा होता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को कहा जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो प्रशांत महासागर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो रूस में निम्न में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है?
तो ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, आपका आने भी चाहिए अगली शिफ्ट में, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न हैं। तो ऑप्शन बी यानी ज्वार भाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कईयों बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, तो आगे भी आने की प्रबल संभावना रहती है। निम्न में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 2। भाग जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यानी संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। संसदीय सरकार ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक कर्तव्य आपके ये लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं, और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा ये अमेरिका से ली गई है, और यह मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल में द ग्रेट पॉथ विशाल स्नानागार पाया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट में देंगे, और सबसे पहले कमेंट का प्रश्न का जो है आंसर प्रीवियस वीडियो का सोनी ने और रोशनी ने और इसके बाद में अवनीश, इन लोगों ने दिया था। आप भी कमेंट करिए सबसे पहले फास्ट, और नेक्स्ट वीडियो लाते ही आपका भी नाम लेकर के मैं बताऊंगा किसने आंसर सबसे पहले दिया है। तो चलेंगे आगे, सीरीज आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।